अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.pk में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और BOQ आइटम नंबर E1B। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी अपने BOQ के ऊपर, इंजीनियर एस्टिमेट जो कि हम तैयार कर रहे हैं मास्टर प्रोजेक्ट का, ठीक है। और आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलो। इससे पहले हमने क्लियरिंग ऑफ जंगल, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, क्वान्टिटीज, ऐसे रेट एनालिसिस हम इसके कर चुके हैं। डिमोलिशिंग वर्क हमारा हो चुका है, एक्सीवेशन वर्क इसी तरह हो चुका है। कुछ रेट एनालिसिस साथ रह रहे हैं, वो हम दूसरी सीरीज में उसको चला रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अच्छा, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वाली आइटम्स को, इनको हमने कहा था डीपीसी लेवल के ऊपर जाकर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि जो हमारी पहली वाली वीडियोस है उनको जरूर देख लें, ताकि आने वाले जितने लेक्चर हैं उनको समझना हमारे लिए इंतहाई आसान होगा इंशाल्लाह। तो अब इसमें आज का जो लेक्चर है इसमें हमने करना है जी प्लेन सीमेंट कंक्रीट को। ये जैसे प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ 3 इंच PCC 148 2000 PSI कंक्रीट यूजिंग ग्रेडेड स्टोन ब्लास्ट हाफ इंच, ठीक है। अब ये वाली जितनी आइटम थी हमने लेक्चर नंबर 6 में किया था, उसमें सिर्फ हमने फाउंडेशन को किया था, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन में हमने क्यों किया था? हमने ये कहा था भाई कि फाउंडेशन के अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आपके सामने ये मास्टर प्रोजेक्ट की एक फाउंडेशन तैयार हुई है। अब देखिए, अगर यहाँ पर बोरिंग करनी है इस कॉलम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से जब रेडियाँ जाकर वहाँ पर भराई करेंगे तो ठीक ठाक मुश्किल हो जाना। तो इसका मतलब है कि लेबर, थोड़ी सी लेबर के ऊपर इफेक्ट होगा, लेबर बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे मैंने इसको कर लिया अलहदा। और फ्लोरिंग के अंदर थोड़ा सा PCC करना आसान होता है, ठीक है। चाल तैयार होती है, वहाँ पर रेडिएशन डालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर लेबर हमारी कम पड़ी, लिहाजा मैंने इसको जो है सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस इसके ऊपर, ठीक है। तो फाउंडेशन की क्वांटिटी वो हमारे पास निकल चुकी थी। आज हम करेंगे फ्लोरिंग की, ठीक है। तो आ जाते हैं जी अपने मेजरमेंट शीट के ऊपर। ये वो मेजरमेंट शीट है जो फाउंडेशन वाली, जो कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम करवा चुके हैं, ठीक है। और आज की जो शीट होगी वो मैंने उसको अलहदा कर लिया, PCC 148, उसको मैंने लिख दिया अंडर फ्लोर, ठीक है। तो आज हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर उसी तरह एक्टिविटी वही PCC 148, रेफरेंस आइटम नंबर वही मैंने कर दिया E1, बल्कि इसको यहाँ पर E1B करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको E1B कर, जिसको बेशक इस्तेमाल कर दें। अब यहाँ से पता चल रहा है कि E1A वाली आइटम वाली ये वाली थी, जिसको इसको मैं यहाँ पर A1A कर देता हूँ, ठीक है। और उस वाली को मैंने कर दिया E1B, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अंडरफ्लोर में टॉयलेट्स लिए मैंने, ठीक है। तो मैं प्लान के ऊपर आ जाता हूँ। PDF की फाइल भी मैंने ओपन की हुई है, क्योंकि बाद दफ़ा कैड की फाइल वीडियो के अंदर वाजे नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो जो PDF की फाइल ये की कलर में होती है, नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको देखे, टॉयलेट्स हैं दो, हमारे पास टॉयलेट्स हैं। मैंने इनको सेम साइज ले लिया, 3.5 फुट बाई 8 फुट 8 इंच का दो टॉयलेट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने किया, दो नंबर के अंदर दो लिख दिए, लेंथ 3.5 फीट लिख दी, ब्रेथ इसकी 8 फुट 8 इंच लिख दी, और जो इसकी थिकनेस है वो 0.25, यानी PCC हमारी 3 इंच की थिकनेस में हो रही है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। और टोटल क्वांटिटी हमारे पास 15.17 आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा जी डोर एंट्रेंस। ये क्या चीज़ होती है? अब देखें, हमारे पास ये दो डोर आ रहे हैं। अभी हमने जो टॉयलेट्स की जो PCC ली है वो अंदर अंदर से ली है, यानी इस वाल के अंदर वाले फेस से यहाँ तक 3.5 फीट बनती थी, और अंदर वाले फेस से लेकर इस फेस तक 8 फुट 8 इंच। अब ये जो डोर वाला एरिया है, ठीक है, जो वाल के दरमियान में आ रही है, इस जगह पर भी PCC होनी है, ठीक है। अब इसको भी हमने लेना है। तो ये हमारे पास दो डोर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये ढाई फुट का दरवाजा है, ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो वाल वाली रहेगी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर वो कर दिया, दो नंबर लिख दिए। उसी तरह 2.5 फुट 2.5 फीट हमने इसकी लेंथ लिख दी। अच्छा, ब्रेथ जो इसकी 9 इंच है, 0.75 कर दी, और थिकनेस जो PCC की होगी वही थिकनेस मैंने इसके अंदर डाल दी। और इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई 0.94, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया दोस्तों लॉबी, ठीक है। लॉबी पर आ जाते हैं। हमारे पास ये लॉबी है, तो ये 7.5 फीट बाय 5 फीट की है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लॉबी 7.5 फीट बाय 5 फीट, और PCC की जो थिकनेस होनी है वो मैं इसके अंदर 0.25, और सब क्वांटिटी हमारे पास 9.38। उसके बाद किचन लिया मैंने। अच्छा, किचन क्या है, देखिए यहाँ पर साथ साथ कैड की फाइल में भी हम देखते रहे, वही मेजरमेंट सारी है। अगर कोई मेजरमेंट हमें PDF में नहीं मिलती, यहाँ से हम डायरेक्ट लगा कर उसको देख लेंगे। अब देखें, 7 बाई 15 फीट का किचन है, और देखिए इसका दरवाजा जो है वो 3 फीट का है। तो मैंने क्या किया, और ये वॉशरूम वाले दरवाजे 2.5 फीट के थे जो मैं ले चुका पहले ही, अब 3 फुट का है। तो हमने क्या किया, किचन में 7 बाई 15 फीट और थिकनेस वही आ गई, और टोटल क्वांटिटी 26.25 आ गई, ठीक है। और डोर एंट्रेंस इसकी एक ही दरवाजा इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 फीट का दरवाजा है, 9 इंच उसकी वाल की विड्थ होगी 0.75, और यहाँ पर मैंने इसकी थिकनेस लिख देता हूँ 0.25, और इस तरह इसकी क्वांटिटी आ गई 0.56, ठीक है। तो इस तरह किचन की भी क्वांटिटी मुकम्मल होगी। उसके बाद आ जाती है जी, हमारे पास अगला आता है डाइनिंग हॉल, ठीक है। ये डाइनिंग हॉल है, 18 बाई 15 का है, और इसके अंदर देखिए एक ही डोर आ रहा है,
तो यहाँ पर भी, और ये डोर मेरे ख्याल में 3 फुट 9 इंच का है। हम इसको साथ इधर देख भी लेते हैं। ये देखें 3 फुट 9 इंच का है डाइनिंग हॉल वाला डोर, ठीक है। तो अब इसको वापस आ जाते हैं शीट के ऊपर। डाइनिंग हॉल का किया जी, नंबर के अंदर एक ही आ जाता है। अच्छा, इसको यहाँ पर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं टॉप रो को, ताकि ये आपके साथ मुसलसल चलती रहेगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर हमें काम करना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये रो फ्रीज हो गया, हमें पता है लेंथ वाला कॉलम कौन सा है, ब्रेथ वाला कॉलम कौन सा है, हाइट वाला कॉलम कौन सा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जी डाइनिंग हॉल 18x15 और उसकी वही पीसीसी वाली थिकनेस आ गई। और डोर इंट्रेस हमने कहा था 3 फुट 9 इंच है। ये देखें 3 फुट 9 इंच है, तो मैंने इसकी जगह वो कर दिया, एक नंबर के अंदर एक आ जाएगा, 3 फुट 9 इंच 3.75 फीट के अंदर कन्वर्ट होकर लिखा गया। और 9 इंच उसकी वाल की थिकनेस है, तो 0.75 आ गया। और जहाँ पर इसकी पीसीसी की थिकनेस हम यहाँ पे लिखते हैं 0.25, और इस तरह टोटल क्वांटिटी हमारे पास 0.70 आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया जी स्टेयर हॉल, ठीक है। स्टेयर हॉल के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास स्टेयर हॉल है। तो ये हमारे पास स्टेयर हॉल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है जी 13 फीट, और यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर फेस तक बन रहा है जी 15 फुट 9 इंच। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया 13 बाय 15 फुट 9 इंच, ये 13, और आगे जो विड्थ के अंदर आ गया 15.75, और पीसी की थिकनेस वही 0.25, यानी शरीय 25 इसकी थिकनेस हो जाएगी। और टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई 51.19। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डिडक्शन ऑफ स्टेयर फुटिंग। ये क्या चीज़ है? अब देखें ये हमारे पास फ्लोर है, ठीक है। मैं इसको पीडीएफ की फाइल के अंदर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सीढ़ी ऊपर जा रही है, तो इसकी यहाँ से नीचे से फाउंडेशन ऊपर आ रही है, वो है 1 फुट बाई 3.5 फुट। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पर इसके स्ट्रक्चरल जो ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर आपको बताता हूँ। ये था हमारे पास डिटेल ऑफ स्टेयर फाउंडेशन से। तो ये 3.5 फीट है, और दूसरी तरफ भी जो स्टेयर की अपनी जो विड्थ है वो भी 3.5 फीट है, ये वाली, ये भी 3.5 फीट है, और यूं इसकी फाउंडेशन भी 3.5 फीट है, ठीक है। ये देखिए ये भी 3.5 फीट है। अब 3.5 फीट है, और यहाँ से ऊपर इसका पेडेस्टल निकला हुआ है, वो है 1 फुट की चौड़ाई में, ठीक है। 3.5 फुट बाई 1 फुट। अब ये जो 1 फुट वाला पीस पूरा फ्लोर से ऊपर जा रहा है, और फिर ऊपर सीढ़ी जा रही है, तो ये वाला हिस्सा जो हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना हिस्सा 3.5 बाई 1 फुट का हिस्सा, ये पीसीसी की, क्योंकि यहाँ पर तो पीसीसी होनी नहीं है, लिहाजा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की है। तो वापस आते हैं। अब मैंने कहा डिडक्शन ऑफ स्टेयर फुटिंग, यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, -1 लगा देंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जब ये माइनस में चला जाएगा, तो ये जो जब हमारी टोटल क्वांटिटी सम होगी उसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, 3.5 फुट इसकी लेंथ थी, 1 फुट इसकी विड्थ थी, ठीक है। और थिकनेस पीसीसी जितनी हमने एक्स्ट्रा ली हुई है वही हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो 0.25 ही रहेगी। और यहाँ से टोटल हमारे पास क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ताकि हमें पता हो ये चीज़ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी स्टाफ रूम, ठीक है। स्टाफ रूम के अंदर बात करें, तो मैं आ जाता हूँ वापस पीडीएफ की फाइल को। ये स्टाफ रूम है, 10 बाई 15 फीट का ये हो गया, और डोर इसका वही 3 फुट 9 इंच वाला ही है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। ये 3 फुट 9 इंच, 3 फुट 9 इंच, जो दोनों दरवाजे 3 फुट 9 इंच की थे। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, स्टाफ रूम पहले 10 बाई 15 फीट का, और इसकी पीसी की थिकनेस वही आ जाएगी। टोटल 37.50 CFT की क्वांटिटी आ गई। और डोर इंटरेस्ट की जगह एक ही डोर होगा, 3.75, जिन 3 फुट 9 इंच को हमने फीट के अंदर लिख दिया 3.75, और वाल की थिकनेस 0.75, और यहाँ पर हम 0.25 पीसीसी की थिकनेस लिख देंगे। टोटल क्वांटिटी 0.70 आ गया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद विरांडा की बात करते हैं, ठीक है। विरांडा हमारे पास कितना है, देखिए जी टोटल विरांडा हमारे पास है जी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हमने किया है कि 60 फुट मैंने यहाँ से इसको इंटरनल में लिया, ठीक है, यहाँ तक। और ये वाली जो वायर जो हमारे स्टेप लगने, इसके जो नीचे पीसीसी हुई थी उसको मैंने लिया था फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। इसको मैंने फाउंडेशन के साथ ले लिया था। लेकिन अब जो अंदर वाला हिस्सा था वरांडा की, जो फ्लोर लगना है जहाँ पर हमारा, वहां पर मैंने इसकी पीसीसी को अभी ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके ये जो अंदर वाली लाइन है, इस लाइन से लेकर यहाँ तक की पीसी, ये 60 बाई 5 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विरांडा मैंने किया, 60 फीट लेंथ आ गई, 5 फीट इसकी विड्थ आ गई, और पीसी की थिकनेस वही 0.25 आ गई। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 75.00 आ गई। अच्छा, डिडक्शन ऑफ कॉलम, 7 कॉलम है, किस तरह, ये देखिए हमारे कॉलम इसके अंदर आ रहे 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7।
ये 7 कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, ये इसकी जगह ज़ाहिर बात है पीसीसी नहीं हुई है, तो इसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, नंबर के अंदर -7 कर देंगे, कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का है तो 0.75 बाई 0.75 और पीसीसी की थिकनेस है 0.25, तो मल्टीप्लाई होगा 0.98, हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जी टफ पेवर्स की। अच्छा, इंटरनल बिल्डिंग की जितनी पीसीसी है वो हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। अब करेंगे टफ पेवर। तो ये जो बाहर सर्कुलेशन एरिया है, ये बाहर बाउंड्री वाल है। हमने कहा था जी 72 बाई 32 का हमारा प्लाट है, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो सर्कुलेशन एरिया, यहाँ पर टफ पेवर लगना है। अब इस टफ पेवर से पहले सेंड से पहले हमारी पीसीसी होगी, उसके ऊपर जाके सारा टफ पेवर होना है, ठीक है। तो अब हम उसकी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, पहले पूरे एरिया की एक दफ़ा ले लेते हैं। अब 72 बाई 32.5 फीट है ये, ठीक है। तो हम इसको क्योंकि अंदर अंदर से लेंगे तो ये वाल की जो थिकनेस इधर से भी ये माइनस हो जाएगी, इसके अंदर से भी ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब मैंने कहा जी एक्सटर्नल एरिया, ठीक है, ये वो सर्कुलेशन एरिया। अब हमारा था वो 72 था, ठीक है, जो ये वाली 72 फीट था, यानी कि बाहर से, ये बाहर वाली लेंथ है, ठीक है, इंटरनल लेंथ नहीं है ये बाहर से लेंथ पूरी लेंथ शो कर, उसके अंदर से ये दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किया 72 में से 9 इंच माइनस किया, यानी 1.5 फीट माइनस कर देंगे, पीछे बचेगा हमारे पास 70.5 और ये 32.6 था, ठीक है। इसमें से जब 1.5 फीट मानेगा दोनों तरफ से माइनस होगा तो हमारे पास इंटरनल लेंथ आ जाएगी, वो बनेगी 31 और पीसी की थिकनेस वही आ जाएगी 0.25, ठीक है। इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई 546। अच्छा, अब देखें इसके अंदर तो बिल्डिंग का एरिया भी आ गया और बिल्डिंग तो हमारी की जगह पीसीसी नहीं हो रही, बिल्डिंग की पीसीसी हम फ्लोरिंग में ले चुके हैं, ठीक है। ये सारा इसके अंदर अब लिहाजा ये जो हिस्सा इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया, ये सारा हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। तो करने का तरीका क्या है, अब इसको 3 हिस्से बना लेंगे। देखें यहाँ पर 3 तरह की ये रेक्टेंगल बनेगी, एक रेक्टेंगल ये बन रही है, एक रेक्टेंगल ये बन रही है और एक रेक्टेंगल बनेगी हमारी ये वाली पूरी, ठीक है। ये पूरी रेक्टेंगल यहाँ पर बनेगी क्योंकि इस जगह पर हमारा वो स्टेप्स है, स्ट्रक्चर है और ये अंदर वरांडा का, तो सबको एक ले लेते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिडक्शन ऑफ बिल्डिंग एरिया। तो मैंने सबसे पहले वाला जो रेक्टेंगल है वो -1 कर दिया और मैंने यहाँ कैट की फाइल पे हम आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 51.75 पहली रेक्टेंगल और उसका दूसरा साइज है 16.6 इंच, ठीक है। ये 16.5 फीट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मैंने इसको 51.75 बाई 16.5 और मल्टीप्लाई बाई 0.25, ये इसकी थिकनेस का तो टोटल इसका क्वांटिटी हमारे पास 213.47, ये 213.47 हमारे पास CFT में क्वांटिटीज की आ गई, ये जो कि माइनस हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी रेक्टेंगल माइनस की, उसको 62/6, ये क्या है, ये वरांडे वाला आ गया, ठीक है। वरांडे की जो रेक्टेंगल है बड़ी, इसको माइनस कर रहा हूँ। तो ये देखिए बाहर बाहर से हमारी टोटल बनती है 62, अंदर वाली थी 60 फीट, लेकिन अब बाहर से भी हमने ये टोटल लेना है 62, या आ गया टोटल हमारे पास, ठीक है। अब 62/6 फीट हो गई, ये देखिए 62/6 फीट। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 62/6 फीट इसको हमने किया और ये क्या 0.25 और इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी यहाँ से जो लेस होगी वो -93.00। और तीसरी रेक्टेंगल हमारे पास क्या थी, वो दोस्तों बन रही थी, इसकी बात कर रही थी, ये टॉयलेट्स वाले एरिया की जो रेक्टेंगल, ठीक है। उसका साइज क्या बनता है, यहाँ से देख लेते हैं कैट की फाइल से, वो बनता है 8.25 बाई 15.2 इंच, यानी कि 15.17। तो यहाँ पर मैंने इसको माइनस कर दिया, -1 कर दिया, इसी तरह 8.25 बाई 15.17 मल्टीप्लाई बाई 0.25, ये वही पीसीसी की थिकनेस जो कि एक्स्ट्रा ली थी वही माइनस कर दें। तो इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा हुआ इस पर पहले से -31.29। अच्छा, उसके बाद आ गया जी मेन गेट कॉलम पीसीसी, ये क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें हमारे पास ये जो मेन गेट है, ठीक है। अब यहाँ अंदर अंदर से तो सारी ले चुके हैं, यहाँ तक तो सारी पीसीसी अंदर हो चुकी है, लेकिन इस वाले हिस्से पर भी पीसीसी होनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी इसकी भी पीसीसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब उसकी पीसीसी मैंने यहाँ पर ले ली। अच्छा, मेन गेट हमारे पास 2 नहीं है, एक है, ये मैंने कॉपी किया था तो 2 ही कॉपी होके आ गया, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर हम सेटिंग कर लेते हैं। ये टोटल हमारे पास कितनी बनती है जी, ये टोटल बनता है जी हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास बनता है जी 8 फीट, इसके अंदर अंदर से लेंथ बनती है और जिस हिस्से पर पीसीसी है वो बनता है 10.5 है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ जी 8 फीट लेंथ इसकी होगी और 10.5 इंच को फीट में करें तो 0.88 बनता है।
ठीक है। बाकी पीसीस इसकी वही आ गई 0.25, ठीक है, थिकनेस वही आ जाएगी। तो यहाँ से इसका टोटल हम इसको देखते हैं 1.76 हमारी पीसीसी मेन गेट के दरम्यान है। इस तरह हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है वो दोस्तों यहाँ पर सम होकर नीचे आ चुकी है 495.17। हम इंजीनियर एस्टिमेट के लिए इसके ऊपर अगर हम आईपीसी के लिए मेजरमेंट शीट बनाएंगे तो तब बस हमने इसी को फाइनल करना है, ये जो हमें नजर आ रहा है। अगर इंजीनियर एस्टिमेट वगैरह के लिए करना है तो कुछ ना कुछ हम प्रोविजन रखते हैं, 3%, 4%, 5% प्रोविजन रखते हैं कि भाई कल हमारी क्वांटिटी अगर किसी जगह पे एक्स्ट्रा हो जाती है तो कम से कम इतनी प्रोविजन हो कि हम उसको कवर कर दें, ठीक है। अब 5% ऐड करके हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 519.93, ठीक है, CFT। अब आ जाते हैं वापस BOQ के ऊपर हम अपने, ठीक है, मैं वापस BOQ के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर हमने कहा था इनफ्लोरिंग, अब जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी निकली है उसको यहाँ पर मैं आपके सामने ऐड कर दूँ। तो मैंने इक्वल डाला, ठीक है, वापस आ गए जी PCC 148 अंडरफ्लोर वाली शीट के ऊपर और यहाँ से 519.93 के साथ इसको लिंक कर दिया। वही क्वांटिटी हमारी यहाँ पर कॉपी होकर आ गई और यहाँ पर आकर इसको मैंने नीचे यूनिट भी वही लिख दिया। अच्छा, इस लिंक डायरेक्ट ना लिखें, लिंक जरूर करें। लिंक करने का फायदा क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको जो है 5% जो है 3% करता हूँ, अब देखें 510 यानी 510.03 आ गई क्वान्टिटी, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको लिंक लगा कर करना है, इससे फ़ायदा होगा। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको काम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आपके लिए PCC निकालना मसला नहीं होगा इसमें। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।